जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसे ने कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख अंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग में माया अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गलिया ए ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गलिया ए ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई कहामी। राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मी राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गलिया ये ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसे
ने कभी प्रेम की या ही नहीं ओ प्रेम निभाना, क्या जाने जिसे ने कभी प्रेम की या ही नहीं ओ प्रेम निभाना, क्या जाने ओ प्रेम गली में आए नहीं ओ प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं कथा को आगे बढ़ाती हूँ। एक जन्म भगवान के इसलिए हुआ कि एक भानु प्रताप राजा थे। वे बहुत प्रतापी राजा थे, अपने प्रजा के दुख सुख को बहुत समझते थे। और उनको इतना बल बुद्धि विवेक था कि वो अपने सारे दुनिया को जीत कर एक छत्र राजा हो गए। अब पूरे दुनिया में उनका राज रहा, राजा रहे। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते उनको अंधेरा हो गया और बहुत थक चुके थे। उनको प्यास लगा। वह कुछ दूरी पर एक आश्रम देखा और आश्रम में गए। आश्रम में पहुँचे, बाबा को प्रणाम किया, लेकिन वो बाबा नहीं थे। वो भी एक राजा था। वह हार कर, भानु प्रताप ने ही उनको हराया था। वह हार कर जंगल में छिपकर एक आश्रम बना के रहता था। लेकिन जैसे वो भानु प्रताप राजा आए, वो तो पहचान गया, लेकिन भानु प्रताप उस कपटी को नहीं पहचाने। राजा का स्वागत किया और वो तो सब राजा का जानता ही था। वो सारा बात उनको बताया कि आप इतने महान हो, बली हो, आपने सबको जीत लिया है और आज दुनिया में एक छत्र राजा हैं आप। अब भानु प्रताप राजा को सारा बात सुनकर उन पर विश्वास हो गया। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला कि बाबा आपका क्या नाम है? तो बोले कि मेरा नाम एक तनु है। आप सुन के भानु प्रताप खुश हुए और वो बोले कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वो अपना गुण बताए बाबा। पिछले राजा के सारी बात को तो जानता था। सारा बात बताया तो भानु प्रताप को इतना विश्वास हो गया कि बाप ये तो बहुत ज्ञानी पहुँचल बाबा हैं, विश्वास कर लिया। अब तो दिन भर के थके पानी पिए और बाबा कहे कि आज रात में यहीं निवास कर लो, कल सुबह जाना। और बोला कि आपके कपार के चिन्ह बता रहे हैं कि आप बहुत प्रतापी राजा हो। आपका ये धरती पर क्या, स्वर्ग में भी आपका नाम हो जाएगा। आप एक जग करो और जग का खाने बनाने वाला मैं हूँगा और तुम खाना खिलाना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उसके मन में तो पाछिल बैर था। जैसे ही भानु प्रताप नींद से सोए, वो एक इतना थके थे, वो घोड़ा प्रहलादा उनके घर में जाके पहुंचा दिया। जब भानु प्रताप का नींद टूटा तो देखे कि हम अपने घर में हैं, हम तो उस बाबा के पास थे, कैसे आ गए।
अब उनका बाबा का गुण का बहुत अनुभव होने लगा कि बाबा बहुत गुणी है। उन्होंने जग का आयोजन किया और सारा ब्राह्मण लोग का को भोजन के लिए बुलवाया और वो क्या किया कि वो मांसाहारी भोजन बनवा दिया। राजा भानु प्रताप राजा को तो मालूम नहीं था। जैसे आगे में खाना परोसाया, ब्राह्मण लोग देख के सारा लोग खाना छोड़ दिए और भानु प्रताप के श्राप दे दिए कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुमने ब्राह्मण को ऐसा खाना खिलाया है, खाना परोसा है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इसी से रावण ने राक्षस हो गया और बहुत गुण था और बहुत था, इसलिए वह रावण हो गया। और रावण इतना विद्वान था, इतना विद्वान कि वेद भी गाते हैं कि अभी तक उतना विद्वान कोई ब्राह्मण नहीं है। इनके संहार के लिए न भगवान को एक जन्म लेना पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।